सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन ओवर देयर, सभी बच्चों को, बड़ों को बड़ों तो क्या मतलब, हाँ, क्लास 12 के बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। ये वीडियो सोल पर्पसली बनाई गई है ताकि जो बच्चे 12th के अंदर अब एंटर होने वाले या जो 12th के अंदर अब एंटर हो चुके हैं, है ना, और जो 2021 के अंदर एग्जाम्स देने वाले हैं, सो दे आर सम कंक्लूसिव पॉइंट्स जो उनको मालूम होनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स, है ना। एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर या लास्ट टाइम पे जब अपने को एग्जाम देनी हो तब अपन सोचते हैं कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाए, है ना, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ें मालूम पड़ जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करते थे लास्ट मोमेंट पे। सो दैट इज़ द बेनिफिट, है ना। अपन बहुत सारे चीज़ों को अपन कवर करने वाले, और सोल बेनिफिट्स क्या होने वाले, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट को लेकर वीडियो है। सिमिलरली वी विल बी अपलोडिंग फॉर फिजिक्स एज वेल एज फॉर द केमिस्ट्री। So stick with us, do subscribe our channel and do like this video. Okay, let us move forward. So this is the overview that after this watching this content, or after watching the whole series, what you will be actually getting out. So you will be getting out with first thing first, that is time management. जो अभी 12th दे रहे हैं उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि यार, बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि उनको पता नहीं कि किस चैप्टर को कितना टाइम दूं, किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो दिस इज द स्टफ दैट इज फॉर द टाइम मैनेजमेंट, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। फॉर दोज अभी 12th के अंदर एंटर होने वाले, दे आर जस्ट गोइंग टू लर्न द स्टफ एज द स्कूल इज गोइंग टू टेल देम। स्कूल में जो जो पढ़ाया बस उसी चीज़ को उस तरीके से पढ़ के बाहर निकल जाएंगे। तो दे डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट टाइम। लाइक साल भर के अंदर 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स के क्लास 12 में, तो मैं उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करूंगा या किस तरीके से टाइम मैनेज करके उस चीज़ को पढ़ूँ। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट स्ट्रेटेजिक लर्निंग। ओके, स्ट्रेटेजिक लर्निंग इज अ पार्ट जो अधिकतर देखा गया है कि उस चीज़ को अपन मिस आउट कर देते पहले। अब स्ट्रेटेजिक लर्निंग आपको पूरे के पूरे कोर्स की हो या फिर आपको उसको समराइज करना हो उस तरीके से, बट स्ट्रेटेजिक लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीपिंग इन माइंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। एंड द थर्ड थिंग दैट इज कि आप आपके क्लास 12 के बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से कैसे चैप्टर्स को ले सकते हो, किस तरीके से उनको पढ़ सकते हो, उनके पैटर्न्स वगैरह को समझ सकते हो, है ना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मिस हो जाता है बहुत सारी जगह पे, वो है जेई मेंस का पर्सपेक्टिव। तो जब आप स्कूल जाते हो तब आपको 12th का फिर भी एक बार आइडिया लग जाता है, बट मेंस का नहीं हो पाता है। जब आप मेंस देने जाते हो तब आपके पास में ड्रॉप लेकर, अगर 10th या 12th अगर आपने 11th 12th बाहर से करी और बिल्कुल भी कॉलेज मतलब स्कूल में नहीं गए हो आप, तो वहाँ पर आपका बोर्ड्स पर्सपेक्टिव रह जाता है, बट मेंस का पर्सपेक्टिव तगड़ा हो जाता है। सो दिस इज ऑल, these are all the things that we'll be considering. Let us move forward, one by one we'll be understanding all these things. तो अपन किस तरीके से इन सब चीज़ों को कवर करने वाले। So first we'll be introducing you to the chapters, number of the chapters and the names of the chapters and the units, and then we'll be talking about the dependency, the connections between the chapters, so that whenever you do prepare those chapters, आपके दिमाग में एक चीज़ आए कि हाँ भाई इस तरीके से काम करना है ना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपन ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के डाटा से अपने को क्या क्या मालूम पड़ा है। सो अपन ने बोर्ड्स के अंदर 5 साल का डाटा लिया है, मेंस के अंदर पिछले 7 साल के डाटा को अपन लेके स्टडी करा है। सो बहुत बड़े मार्जिन पे मतलब लिया गया है हर डाटा को, और बहुत अच्छे से उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करिए, कंक्लूसिव पॉइंट्स निकालें। सो दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट रोड मैप, हाउ टू एक्चुअली, यू नो दिस क्वेश्चन इज हाउ टू। इंट्रोडक्शन तो मिल गया, बट डिपेंडेंसी भी मिल गई, प्रीवियस ईयर में मिल गई, लेकिन हाउ टू कवर दिस कोर्स अल्टीमेटली, दैट विल बी द सक्सेस टू अवर जर्नी एंड दिस टेबल ऑफ कंटेंट। Let us move forward. Let us first discuss about the 12th boards perspective, because boards plays a much more important role. Because होता क्या है कि यार 2 लाख बच्चे या 2.5 लाख बच्चे हर साल ड्रॉप लेते हैं, लेकिन 12 लाख बच्चे जेई मेंस के अंदर अपीयर होते हैं। दैट मीन्स कि 10 लाख बच्चे बोर्ड्स तो दे ही रहे हैं, एंड दैट एक्चुअली मीन्स कि यार 10 लाख से ज़्यादा भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे बोर्ड्स क्या बोलते हैं मेंस नहीं भी देते। इन सारे पॉइंट्स को कवर करके लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द बोर्ड्स। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बोर्ड्स, देयर आर 6 पर्टिकुलर यूनिट्स। ओके, प्रोबेबिलिटी हो गया, एलपीपी हो गया, वेक्टर इन 3D भी दिख रहा होगा, रिलेशन इन फंक्शन, देन देयर कम्स अलजेब्रा एंड एज वेल एज कैलकुलस। These 6 units are the major units which comprises of around 13 chapters. Okay, so right now what we are talking about, we are talking about the units, not the chapters. So this calculus, if you look at the calculus unit, you will come to know that 43.8% of the weightage is from calculus unit only. Major focus should be on the calculus. Okay, look at the calculus, and vector 3D 17.5%, algebra 12.5%, the rest of them are having their own weightage.
So right now in the center, if we look, we are having a some certain 14, 5, 8, 8, 10, 35. So this is a typically marking scheme. अगर mark wise चले तो, but you better focus on this thing. क्या percentage? Because percentage से क्या होता है ना, आपको clear idea बैठता है कि अगर पेपर भले 100 marks का हो या भले 80 marks का हो, आपके पास में clear idea रहेगा कि यार actually उसमें पूछा क्या जा रहा है major में. Let us move forward and we are discussing about the units. So let us first understand that कि units के अंदर particularly कौन कौन से chapters को include किया गया. जैसे relation, when I talk about the relation and function, there are two units: relation and the function and inverse trigonometric function. So first unit, the first two chapters are from the first unit. The second, third, and the fourth matrices and determinants are from the algebra unit. Now the third unit, look, continuity, differentiability, application of derivatives. Then there is integrals, application of integrals, differential equations. This 5 chapters concludes your whole calculus part. Okay, so 43.8% of the weightage, and these are the 5 chapters that you need to cover. Considering that thing per chapter, it's around 8, maybe 8 point something percentage of the weightage we can give on the per chapter wise. Talking about the geometry, we are here we have vector और 3D अपने को मिलेगा, और फिफ्थ और सिक्स यूनिट जो थी आपकी एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, दे आर कंसिडर्ड एज अ होल, बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स में नहीं, उसको नंबर ऑफ यूनिट को एज अ चैप्टर ही अपने ट्रीट करा है. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. इफ आई टॉक अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज नॉट अन ऑफिशियल डाटा. ये जो चीज़ है, ये चीज़ ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, ये जो परसेंटेज के आपको रेशियोज दिख रहे हैं, ये सब कुछ अगेन वही बात आती है कि जब आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट पिछले 5 साल के अंदर क्या परसेंटेज, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो कितने परसेंटेज का इंटीग्रेशन का आया, कितने एओडी का है. सो पर चैप्टर, लाइक देयर आर 13 चैप्टर्स, सो 13 डिविजन्स है यहाँ पर. ओके, इन 13 डिविजन्स में पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर से कितना कंटेंट आया है, एक चैप्टर से उस चीज़ का यहाँ पर अपने डिस्कशन करा है. ओके, सो ये चीज़, ये डाटा कहाँ से आता है? ये डाटा तब आता है जब आप ऑन एन एवरेज निकाला गया है. ओके, अगर 5 साल का डाटा लिया है, उसको डिवाइड करा है परसेंटेज वाइज, देन आपने मीन परसेंटेज ले लिया, उसके बाद में आपको ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि इस तरीके का टिपिकली एक मार्किंग स्कीम, मार्किंग पैटर्न मिलता है इन सब चैप्टर से. सो लुक, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन एंड 3D. इफ यू कवर दिस 3 चैप्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट 33% ऑफ योर मार्क्स. 33% ऑफ मार्क काई पे कैलकुलेट हो जाते हैं सिर्फ 3D में, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन में. मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो एक डाटा क्लियर है क्या, कि ये 3 चैप्टर कर लो, अपन पास हो जाएंगे. ओके, क्या हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि कुछ लोग होते हैं या कुछ चीज़ें होते हैं या कुछ दोस्त होते हैं जो बता देते हैं कि यार ये चैप्टर कर ले, लेकिन चैप्टर का बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को ये नहीं मालूम रहता है कि यार वो चैप्टर करने के लिए मेरे को पर्टिकुलरली कितने और चैप्टर्स करने पड़ेंगे. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दैट व्हाट कम्स इज डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी को अपन डोमिनोज और एक यूनियन, मतलब एक वेन डायग्राम के थ्रू अपन उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे. टिपिकली टॉकिंग अबाउट द डिपेंडेंसी, एक्चुअली डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है, कि आपको पढ़ना है, आप कोई सा भी एक चैप्टर उठाओगे और वहां से पढ़ना चालू कर दोगे. अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये चैप्टर पढ़ने से पहले तो यार मुझे ये नॉलेज होना चाहिए. ओके, या फिर ये पढ़ने से पहले मुझे उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. सो होता क्या है ना, कि ये सब चीज़ें अपने को पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ती कि यार ये इस तरीके से कर लेते तो अच्छा रहता. तो व्हाट वी आर गोइंग टू do is that we are going to represent the whole damn thing of dependency to you right now. Let us move forward in the next slide. So this is how the next slides look like. Look, here are 3 sites that we have made, जहाँ पर अपन ने कुछ particular Venn diagram से आपको 6 chapters को conclude करा है. Then we move on to the next thing, that is यहाँ पर अपन ने डोमिनोज, फॉलोइंग डोमिनोज वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करा, फॉलोइंग डोमिनोज वाला पैटर्न अपन ने यहाँ पर फॉलो करा. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? सो पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेन डायग्राम, व्हाट आई कैन से इज रिलेशन, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हैव सम एंड फ्यू टॉपिक्स कॉमन बिटवीन देम. ओके, matrices and determinants too have few topics common between them. Vector and 3D also have few topics common in between them. So what are those topics that are common between them? You know, we'll be discussing in further series. After this launch of the whole syllabus, right now we are discussing about the whole syllabus. इसके बाद में chapter wise content अपन पढ़ेंगे. जब chapter wise चीज़ों को अपन strategize करेंगे, time management के लिए अपन उन सब चीज़ों को देखेंगे, तब अपन particular topics और sub topics के बारे में बात करेंगे उन chapters के अंदर कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए. But right now, just understand that when we are representing these 2 chapters in Venn diagram, what we can understand is there are few topics that are common. Just for an example, right now I can say that the ranges in the domain section that comes in the relation, function, and inverse trigonometry is quite common.
ओके, सो यू नीड टू हैव लाइक कि हाँ नॉलेज होना चाहिए. मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स do have few topics in the common, as well as vector and 3D do have few topics in the common. But when we see actually the dominoes falling pattern, what we need to understand is that look, continuity and differentiability, if you are going to do that stuff first, okay, first thing first, if you are able to do this thing a lot better than others, or maybe if you have good hands in this chapter, it will help you out in the next one. Okay, if you are able to do AOD and continuity differentiability well, then you will be easily able to get through the integrals. When you are able to do integrals, then only you can go to the application of integrals. And after that, if you do this thing, and this chapters, all these 4 chapters well and good, then you will be able to focus on the differential equation. So that is the benefit actually I am talking about. बिकॉज होता क्या ना कि यार, अभी मैंने क्या बताया था कि आपको कौन से 3 चैप्टर, अच्छा मैं एक बार पीछे चलता हूँ, मैंने क्या बोला था, इंटीग्रल कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो और 3D कर लो, आपका बेड़ा पार है. ओके, अब अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करना होगा, अब मैंने बोला कि यार ये 3 चैप्टर कर लो, तो क्या इंटीग्रल डायरेक्टली कर लोगे क्या? नहीं होएगा. अब इस डिपेंडेंसी वाले चार्ट को देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अपने को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा लर्निंग को कैसे, कि इंटीग्रल के पहले मेरे को एओडी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा मुझे. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से अगर मेरे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं मालूम तो मैं इंटीग्रेशन का क्या खाक उखाड़ूंगा, है ना. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न अबाउट दिस. तो होता क्या ना कि पर्टिकुलरली कोई सा भी एक चैप्टर मत उठा लो डायरेक्ट कि हाँ भाई अपने को तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल का अपन ने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करने बैठ गए. ओके, डोंट डू दिस स्टफ. हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस थिंग, बिकॉज जब भी आप पढ़ाई करोगे, जब भी आप स्ट्रेटेजाइज करोगे, जब भी आप आपके प्लान आउट बनाओगे, तब इन चीजों को फोकस करना. ओके, अभी नेक्स्ट में एक और चीज बनती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में यूज में आएंगे. ओके, सेम थिंग इज यूज इन एओडी के अंदर, और एओडी से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आप कीप अप कर सकते हो. दैट मीन्स क्या समझना है, यू कैन अंडरस्टैंड अ थिंग कि अगर ये जो पैटर्न है, इसके लिए तो मेरे को ये पर्टिकुलर चैप्टर करने के लिए इसके पहले के 2 कर लूंगा, तो हाफ वे थ्रू अपन निकल जाएंगे. और इन चैप्टर्स का क्या, अगर मैं 3D पढ़ना चाहूँ ना तो 3D पूरा की पूरा पढ़ सकता हूँ, अलग से सेपरेट करके पूरा की पूरा 3D भी पढ़ सकता हूँ मैं. उसमें से कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे जो वेक्टर के भी थे, बट मैं 3D सेपरेटली पढ़ सकता हूँ. बट अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूँ तो मैं नहीं पढ़ सकता, है ना. मुझे उसके लिए इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, है ना. So this is the stuff, this is the difference between 2 types of the dependency that we are talking about. Now let us move forward 1 mark pattern. So look, this is the data range 2016 से लेके 2020 तक का अपन ने डाटा कलेक्ट करा है ना. एक बात तो मैं बता दूं, ये जो पीक पे जा रहा है 4, 4, 3 and 2, सो ये जो पीक वाला डाटा ये 2020 का है. 2020 में जो CBSE पैटर्न में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में थोड़ा चेंज करा था, दैट चेंज वॉज, हुआ क्या था ना कि बोर्ड ने डिसाइड करा कि अब हम 1 मार्क के क्वेश्चन को इंक्रीज कर देंगे. तो नंबर ऑफ, इफ यू काउंट टोटल इन 2020 वाली स्लाइड की, मतलब ये जो डाटा है इसको अगर आप टोटल करोगे तो दैट विल बी टू मच. ओके, बहुत ज़्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स. बट स्पेसिफिकली इफ आई फोकस ऑन 1 मार्क पैटर्न, देन आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग वेल. क्या, एक तो मैट्राइसिस आ रहा है, देखो. ओके, मैट्राइसिस के साथ साथ में और क्या आ रहा है, 3D को देखो, वेक्टर अलजेब्रा को देखो, ये 2 चैप्टर्स को देखो और ये तीसरे चैप्टर को देखो. इसमें कंटिन्यूसली आपको क्या मिलेगा, आपको एक लेवल मिलेगा कि हाँ इधर से क्वेश्चन आ ही रहे हैं. कंसिस्टेंसी, when we are talking about the 1 mark consistency, right now in this year there are 26 questions, I think 24 questions that you have to attempt in section A, जो कि 1 मार्क का होने वाला है. सो अभी अपन क्या कर सकते हैं कि 2019 के बाद में सडनली एक बार इंक्रीज हुआ था, हाइप हुआ था, तो कौन कौन से चैप्टर में से पूछा, देखो एक क्वेश्चन आया था रिलेशन एंड थ्योरी से, एक क्वेश्चन आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, 4 क्वेश्चन आया मैट्राइसिस से, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से भी आया, इंटीग्रल से भी आया, है ना. लगभग हर यूनिट से उन्होंने 1 मार्क्स के कवर करे. बट व्हाट स्टिल अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चन मैट्राइसिस से आए, 4 क्वेश्चन इंटीग्रल से आए और 3 क्वेश्चन 3D से आए. सो आई थिंक अगर आप फोकस कर ही रहे हो तो ये जो ज्योमेट्री वाली सीरीज है इसको, है ना, प्रोबेबिलिटी इज मच इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है उस चीज़ का भी. विल बी डिस्कसिंग चैप्टर वाइज कि कैसे क्या क्वेश्चंस आए, वो चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ 1 मार्क पैटर्न के लिए ये फॉर्मेट रहा है. बट अगर आप देखोगे डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इन जो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है 4, 5, 6 चैप्टर्स है, इनके अंदर से क्वेश्चन का कंटेंट ज़्यादा 1 मार्क पैटर्न से आया ही नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड 2 मार्क वाला अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न देखूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कंसिस्टेंसी किन किन चैप्टर्स में. एक तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, इट वाज कंप्लीटली कंसिस्टेंट, है ना.
देन मेट्राइसिस भी आई कैन कंसिडर दिस, ओनली 2016 के अंदर इसमें क्वेश्चन नहीं आया, बाकी इट इज़ कंटिन्यूसली कमिंग ओवर देयर, है ना। अगर मैं बात करूँ रिलेशन फंक्शन की, तो भी एक हल्की फुल्की मेरे को कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। बट मेजर अगर मैं बात करूँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2 मार्क वाले पैटर्न के अंदर। सो लुक एट द डाटा. Probability is much more important when we are talking about this. Vector algebra in 3D is important as well as matrices is important. Okay, integral or relation and function से पूछे जा रहे हैं question, but it was inconsistent. So if I focus on the 4 mark distribution, then I will come to look at the consistency of the continuity and differentiability as well as of integral. These two topics are consistent. Okay, look at differential equations. We are always from last 5 years we are getting a question from this topic, as well as if we focus on probability, we are getting a lot of many questions over there. So when I talk about the 4 mark pattern, you need to focus on probability as well as differential equation, integral and continuity. Why so? Why I'm not saying about determinant when there are 3 questions from here, inverse trigonometry when there are 3 questions from here? Because look at the number of questions asked. Look at the number of the questions asked, you will come to know that there the weightage of this 3 particular chapters, 3-4 particular chapters are much more. यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 सालों में आए हैं, ओके 2 क्वेश्चन 2 सालों में, और मोर देन 2 और इक्वल टू 2 3 सालों में आए. सेम पैटर्न इंटीग्रल का भी यहाँ पर है. ओके, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 2 बार 2 क्वेश्चन और डिफरेंशिएबल इक्वेशंस के अंदर तो हर साल पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. वेक्टर अलजेब्रा और 3D तो सदाबहार है, हर यूनिट के अंदर इनका एक आधा क्वेश्चन तो फंस ही रहा है. ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मेट्राइसिस है, तो इनका जिनका वेटेज यहाँ पर कवर नहीं हुआ है उनका वेटेज पता है कहाँ कवर हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड में. लुक एट दिस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कभी 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आया पिछले 5 साल में. वेक्टर अलजेब्रा का कभी 5 साल में क्वेश्चन ही नहीं आया. इंटीग्रल का एक क्वेश्चन आया है पिछले 5 सालों में. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया. तो इफ यू जस्ट नीड टू पास आउट, पता है क्या करो? 3 क्वेश्चन, मतलब अगर 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को देखो, 5 साल में क्वेश्चन आया. ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखो, 1 साल नहीं आया, बाकी 4 साल आया. 3D देखो, 3D के अंदर भी 5 साल आया. So what I need to say, what I mean to say is that these topics are much more important. The cumulative graphs that you are seeing now, it have some senses. Don't focus on the, like अगर मेजर में जाना तो वेक्टर अलजेब्रा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन पे फोकस करके it won't make any sense for you. What you need to focus on, this chapters, those who are showing the consistency, जिनमें consistency है. And when I talk about the linear programming and probability, so what actually happens ना, ये 2 चीज़ें कहीं ना कहीं तो पूरा ही जाती है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट 6 मार्क्स वाले पैटर्न में अगर इनके क्वेश्चन से 3 साल आए और 2 साल आए, मैं पूछ जाऊंगा तो देखो 4 मार्क वाले क्वेश्चन कितने सारे आए. हाँ, सो ऑन एन एवरेज अगर 2016 में एक क्वेश्चन आया 4 मार्क का और 2016 में एक क्वेश्चन आया 6 मार्क का, मतलब 10 मार्क की तो प्रोबेबिलिटी बन गई, है ना. 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2017 में 4 मार्क के आ गए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, तो 10 नंबर हो गए. सो ऑन एन एवरेज पता है क्या चल रहा है? प्रोबेबिलिटी. और सेम विद लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ में भी सेम पैटर्न है. तो पता है हो क्या रहा है? इनके लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं. सो दिस वे दिस 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग. बट होता क्या कि यार अब चलो अपने को सब कुछ पता है, लेकिन अपन प्रिपेयर कैसे करें? यहाँ पर तो अपन ने बात कर ली यार इसको ज़्यादा वेटेज है यार, इसका ज़्यादा वो है, ये है, सब कर लिया अपन ने. बट अभी फोकस करने वाली बात पता है क्या है? कि उसकी अपन किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें, क्या रोड मैप फॉलो करें. सो अभी ना मेरा जो या फिर हमारी जो टीम की रिसर्च से बाहर निकल के आया है, वी हैव डिस्कस्ड द पैरामीटर्स एकदम नीचे आपको स्लाइड में देखने को मिल रहे होंगे. दैट इज डिपेंडेंसी, टाइम कंजप्शन, डिफिकल्टी लेवल एंड वेटेज. दिस आर द फ्यू 4 पैरामीटर्स दैट वी हैव टेकन टू रेट दोज टॉपिक्स और द चैप्टर्स. ओके, अभी वो चैप्टर्स की रेटिंग क्या है मैं बताता हूँ. जैसे अगर ये पर्पल कलर का है, लुक एट द लेफ्ट डाउन साइड, that means the 4.5 रेटिंग. ओके, ये जो रेटिंग है ये 4 पैरामीटर्स बेस्ड हुई है. सो डिपेंडेंसी इज व्हेन वी टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी, क्या ये चैप्टर करने के लिए आपको और भी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑल दिस स्टफ. टाइम कंजप्शन, दैट व्हेन यू गो एंड डीप डाइव इनटू द पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट यू नीड टू नो इज दैट कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा, और उस कंजप्शन, उस टाइम अपन वहाँ पर दे रहे हैं उसका अपने को आउटपुट कितना मिलेगा. देन देयर इज अ डिफिकल्टी लेवल्स ड्यू टू देयर आर चैप्टर्स जिसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिलेगी आपको. लाइक इंटीग्रेशन 3D को पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो बहुत सारी टॉपिक्स है जो एक दूसरे के अंदर ऐसे, मतलब क्या होता है, भूल भुलैया टाइप. ओके, अब वो भूल भुलैया के अंदर आप होते हो या आपको एक आउटकम मिलता है, आप आसानी से रास्ता ढूंढ लेते हो, दैट्स ऑन यू. सो डिफिकल्टी लेवल भी इंपॉर्टेंट है. देन वेटेज ऑब्वियसली, है ना.
सो ये 4 बेसिस के ऊपर इस तरीके से रेटिंग दी गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्टार्टिंग इस तरीके, इस रोड मैप को ऐसे डिजाइन करा है, अगर आपको रिवीजन करना है और एल्स अगर आप प्लान करोगे कि आपको 12th के अंदर इस तरीके से कोर्स कवर करना है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि देखो, एक यूनिट अपन पर्टिकुलरली कवर करेंगे, उसके अंदर अपने को एक रेस्ट टाइम मिलेगा, रेस्ट करने को टाइम मिलेगा कि हाँ चलो शांति से बैठो, थोड़ा इजी वाले टॉपिक्स अपन कवर करो जिनका वेटेज भी है। अपन ने मालूम है इस तरीके से डिजाइन करा है कि आपका वेटेज वाला भी पार्ट कवर हो जाए। यहाँ अपन ने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करा है, प्रोबेबिलिटी हल्का चैप्टर, अच्छा वेटेज, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चालू करा, और कैलकुलस को अपन ने मिड वे में कवर करा है। कैलकुलस को अपन ने मिड वे में कवर करा है क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए तो भले ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, बट आपका जो मेजर टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 40% अपन ने बात करी है बोर्ड्स को लेकर। सो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी आर गोइंग टू कवर दिस होल चैप्टर्स, नाउ वी विल कम टू द मैट्रिसेस। वापस थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा आराम मिलेगा, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह अपन पढ़ के फिर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन एलपीपी इज अगेन अ इजी चैप्टर। मतलब एलपीपी और प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप 3 से 4 दिन अगर डेडिकेटेडली दोगे, पढ़ाई में ध्यान दोगे और फिर टॉपिक्स अगर आप उसके कवर करोगे, सो दिस विल बी टू मच बेनिफिशियल फॉर यू कि आप उसको, उसका जो मार्क है ना, उसको आप ऐसा चिकना माल समझो, आप उसको बस फूक लो। इट इज़ लाइक कि बस अभी आप बैठे हो, 4 दिन पढ़ाई करो। 4 दिन मतलब ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने बोल दिया था कि भाई सिर्फ 4 दिन पढ़ाई करनी है तो अब अपन 4 दिन पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में जाए पहाड़ में। अपन ने एलपीपी और प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, अब अपन कुछ हाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर टाइम देते हैं, तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी को 4 दिन भी देंगे, 4 दिन इज इनफ कि आप उनके टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, एंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, द टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड आर एक्चुअली इजी। सो ये सब भी अपन डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, किस तरीके से उनके अंदर टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स है, वो सब हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट, चैप्टर वाइज सीरीज के अंदर आएगा। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मोटा मोटा थिंग जैसे एलपीपी, उसके अंदर वेक्टर 3D लास्ट में अपन ने रखा है, बिकॉज 3D का है ना एक इंपॉर्टेंस उधर साइड भी बैठता है, किधर मेन साइड। तो जब तक आपकी बोर्ड्स होगी तब तक आपका मेंस भी साथ साथ में चलेगा, तो उधर पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी हैव प्लान्ड आउट दिस। तो अभी मैं हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर तो नहीं बोल सकता, कमेंट नहीं करूंगा, बट व्हाट आई कैन कमेंट ऑन इज 3D एंड इंटीग्रल। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टू थिंग्स, क्योंकि इनकी 5 रेटिंग है, मैं बता दूं कि दे आर हाईली डिपेंडेंट चैप्टर्स समवेयर, बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स आर सो मच एंड दे लाइक इट इज अ डीप सी। आप जितने क्वेश्चन कर लो इसके अंदर उतने कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर टाइप्स ऑफ थिंग, देयर आर टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट इज अ हाई टाइम कंजप्शन चैप्टर्स। हाँ, ऑल्दो इट गिव्स अ ग्रेट रिजल्ट बिकॉज उसके अंदर वेटेज भी ज्यादा है। हाँ, देन अगेन वेटेज भी ज्यादा है, इसलिए भी उनकी रेटिंग हाई है। देन डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली जब इतने कॉम्प्लेक्स अपन चीजें पढ़ेंगे, दैट मीन्स कि इनकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। ओके, देन देयर कम्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज बिकॉज देयर टाइम कंजप्शन, वेटेज, and their difficulty level is quite I think easy than that those of the integration in 3D if I talk about particularly I know that because क्योंकि मैंने भी 12th पास आउट करा है, तो इतना मैं जानता हूँ कि ये जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, ये तो जब आप पढ़ोगे तब आपको अगर मजा आया तो आप सारी की सारी एक्सरसाइज और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से निकालोगे। तो चैप्टर वो भी कैसे करना है प्लान आउट, वो अपन आगे बताएंगे इसे ही अपनी सीरीज में। बस बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड। एंड उसके बाद में आता है डिटर्मिनेंट्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली क्योंकि इनका हाई वेटेज है, टाइम कंजप्शन है ना, देयर आर लेस डिपेंडेंसी है, बट फिर भी एक सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि हाँ आपको पता होना चाहिए चीज़ों को, है ना। और फिर अच्छा एक क्वेश्चन आएगा क्या है, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी का तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। देन आई हैव टोल्ड यू टाइम कंजप्शन कम है, डिपेंडेंसी बिल्कुल इंडिविजुअलिटी के ऊपर है चैप्टर, मतलब आप ये कुछ मत पढ़ो इसमें से, सिर्फ प्रोबेबिलिटी कवर कर लो हो जाएगा, आप कुछ मत पढ़ो सिर्फ एलपीपी कवर कर लो हो जाएगा, है ना। सो इस चीज़ को भी अपन ने फोकस करा है, दैट्स वाई उनकी रेटिंग अपनी थोड़ी कम है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। अभी क्या हुआ, रिड्यूस सिलेबस। अभी अपन इनको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज में बात करेंगे। सो अभी नाउ जस्ट टेक आउट द स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर से यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन से ये जो टॉपिक्स हटा दिए गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये टॉपिक्स हटा दिए गए, सेम मैट्रिसेस से ये टॉपिक्स, डिटर्मिनेंट से ये टॉपिक्स। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना। सारे के सारे अपन टॉपिक्स के जो हटाए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज फॉर 2021, 2021 का पैटर्न ही, 2021 के लिए जो टॉपिक्स हटाए गए वो। टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन, ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट अगेन। दिस इज द लास्ट थिंग, मतलब अपन यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी तक पहुंच गए, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें और जो हटाई गई, अब क्या हटाएगी, उसका क्या इफेक्ट है, वो सब अपन चैप्टर वाइज सीरीज में बात करेंगे, है ना। अगर नहीं लिया तो एक बार अच्छा पॉज करके ले लेना। लेट मी मूव फॉरवर्ड तो पार्ट ए। अभी क्या न्यू मार्किंग स्कीम,
इस साल ऑब्वियसली कोविड-19 के वजह से मार्किंग स्कीम में भी चेंजेस आया है, तो अभी 2 पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट इन पार्ट बी। ओके, तो सेक्शन 1 क्या होने वाला है? सेक्शन 1 के अंदर आपके होने वाले सेक्शन पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शन होंगे, पार्ट 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, ओके, जो कि आपको अटेम्प्ट करने। सेक्शन 2 के अंदर क्या होगा? 10 एमसीक्यू होंगे, ठीक है, लेकिन 10 एमसीक्यू कैसे होंगे कि 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, और हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 एमसीक्यू रहेंगे, और उन 5 के अंदर आपके पास में चॉइस रहेगी कि आप कोई से भी 4 अटेम्प्ट करो। सो इन अ वे आपको 8 क्वेश्चन सेक्शन 2 के अंदर अटेम्प्ट करने हैं 10 में से, और सेक्शन 1 में से 16। सो 24 मार्क्स और 24 क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पार्ट ए। मूविंग फॉरवर्ड जब हम पार्ट बी के अंदर जाते हैं, तो पार्ट बी के अंदर वी कैन सी देयर आर 3 सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 3 की अगर बात करूँ तो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 4 में 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, और सेक्शन नंबर 5 में 5 मार्क के क्वेश्चन। ओके, लुक एट इट नाउ, देयर आर इंटरनल चॉइसेस विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। इंटरनल चॉइसेस कैसे होने वाले? जैसे कि सेक्शन 3 के 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, सेम इन 7 में से 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, एंड सेम इन 3 के 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, मतलब सोने पे सुहागा। ओके, अगर इस चीज का भी आप बेनिफिट नहीं निकाल पाओगे देन ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। और इतना कुछ जानने के बाद में, समझने के बाद में, आई थिंक नाउ यू कैन डू दिस थिंग। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज जेईई मेंस। अब ये किसके लिए भाई? ऑब्वियसली अगर ये अपनी अप्रैल में सीरीज निकल गई या मार्च में अपनी सीरीज निकल गई, मार्च में वीडियो निकल गई, तो फिर ये तो जो इस साल अटेम्प्ट करने वाले, जिनका पेपर अप्रैल में मई में होने वाला है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जो नेक्स्ट ईयर प्लान आउट कर रहे हैं उनके लिए भी अभी से बेनिफिशियल है। जो ड्रॉप नहीं ले रहे या जो डीएलपी वगैरह नहीं ले रहे, बट फिर भी वो पढ़ना चाह रहे जेईई मेंस का कंटेंट किस तरीके से अपन स्ट्रेटेजाइज करें उन चीज़ों को, तो उनके लिए नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, सो वी विल डिस्कस इन पर्टिकुलर one half only. Look at the consistency. Okay, if I talk about the consistency, there is a missing point over here that inverse trigonometry के अंदर 2016 में, नहीं सॉरी 2015 में और 2017 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बट देन आल्सो इफ यू कंपेयर देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग में से लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस आए पिछले 7 साल में। ओके, 4-5 साल का रिकॉर्ड नहीं है, पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा क्या 2018, 19, 20 के अंदर तो ऑनलाइन एग्जाम हुई, आपने ऑनलाइन एग्जाम के अंदर तो साल में 16 पेपर हुए, आपने कैसे निकाला इस चीज़ को? तो फिर हमने एवरेज करा, ओके, सारे के सारे क्वेश्चन को लेकर एवरेज करा, तो ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस को अपन ने इस तरीके से डिवाइड करा है ना। तो मोटे मोटे में अगर देखा जाए, कंसिस्टेंसी की बात करें तो डिटर्मिनेंट से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, 3D, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, लगातार हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग हर यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट फोकस कहाँ करें? क्वेश्चन आएगा कि यार फोकस कहाँ करें, तो फोकस करो इंटीग्रेशन पे। क्यों? हर साल 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। फोकस करो 3D पे। क्यों? हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फोकस करो प्रोबेबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ए इजी चैप्टर, ओके, कंपेरेटिवली इजी है, इजी क्वेश्चन बैठता है, बट देन ऑल्सो लुक द कंसिस्टेंसी दैट इट इज शोइंग। वेक्टर अलजेब्रा और 3D कितना इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गोइंग टू कवर दिस स्टफ, लुक डन, यू आर डन विद इट। मतलब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से आ ही रहे, तो 2, 4, लाइक 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस फॉर दिस 4 or 5 चैप्टर्स, दैट्स इट। 8 क्वेश्चंस मीन्स अराउंड 32 मार्क्स। 32 मार्क्स, दैट इज अ हेल लॉट। मतलब जिसका स्कोर ही टोटली 32 हो रहा है, उन बच्चों के लिए 32 इज अ लॉट। एक ही सब्जेक्ट से आ जाएगा। सिर्फ 4 टॉपिक्स आपने पढ़े, अभी 11th तो अपने डिस्कस ही नहीं करा है, सिर्फ डिस्कसिंग अबाउट क्लास 12th के अंदर ये जो चैप्टर्स है मेजर उसके अंदर आ रहे हैं, तो मेक यूज ऑफ दिस डाटा। ओके, 2021 का आप डाटा देखो, जो अभी जो पेपर आया है वो रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आया है, डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 2 क्वेश्चन आए, इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन है, देन देयर इज सिंगल एंड डबल क्वेश्चंस फ्रॉम 3D, बट प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पक्का आया है। मोटे मोटे पे अगर अपन चले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी आर दिस 5 और 6 यूनिट्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। बट क्वेश्चन उठता है कि यार अब इजी कौन सा है, टफ कौन सा है, किस चीज़ को अपन कवर करें, तो यार वेक्टर 3D तो कर लेना चाहिए। ओके, वेक्टर 3D ये जो यूनिट है ना ज्योमेट्री वाली, बिकॉज ये चीज़ आपको 12th के अंदर भी बेनिफिट कर रही है, और आप अगर 12th बोर्ड भी दे रहे हो और आपने कहीं और से कुछ भी नहीं करा, तो देखो इस चीज़ को तो आप पर्टिकुलरली कंप्लीट कर दो। अगर आपने ये चीज़ कंप्लीट कर दी तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंस के अंदर भी पक्के।
और इनके जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर वो पर्टिकुलरली कैसे आते हैं, इजी आते हैं, हार्ड या ऐसे हार्ड नोच नहीं आते. वी विल बी डिस्कसिंग कि पर्टिकुलर कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब भी अपन चैप्टर वाइज सीरीज में जेई मेंस के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं. अभी अपन सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, अपन पूरे के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए हर चीज़ इसके अंदर कवर करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. तो अपनी हाउ टू सीरीज आएगी, है ना, विल बी रिलीजिंग आवर वीडियो सून. प्रोबेबिलिटी की जहाँ तक बात है, लुक एट हियर. प्रोबेबिलिटी एक इजी चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बनते, तो ये एक पॉजिटिव एक प्लस पॉइंट की तरह रहेगा, है ना. मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट हैव अ लुक, लाइक यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन करेक्शन वाला आ गया, बट लीनियर प्रोग्रामिंग से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. बट हैव अ लुक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस होल पार्ट इज नॉन एज कैलकुलस. ओके, when I am talking about this calculus part, from last 7 years 64 questions on an average are asked. In last 7 years 64 questions, so if I divide 64 by 7, it's around 9 point something maybe, and when I multiply this 9 by 4 into 4, that is around 36 marks. So if I complete just this 5 chapters and focusing just on calculus part of my class 12, what I am going to get is around 36 marks if everything is too good. मतलब अगर सारे के सारे जो आपने अटेम्प्ट करे वो सही निकले. बट सिर्फ आपको क्या करना है, साल भर के अंदर इतना बड़ा चैप्टर की जगह क्या आपको सिर्फ आपका वो कम करना है जो आप पढ़ रहे हो, उस कैलकुलस को कवर कर लो, और कैलकुलस आपका कवर है, 36 मार्क्स ऑन एन एवरेज आपको मिल ही रहे हैं. और 36 मार्क्स जिसको लग रहे हैं कि यार 36 मार्क्स तो बहुत कम है, तो ये सिर्फ 12th की बात कर रहा हूँ पहली बात. और उसके बाद में देखो, अगर आप 12th में अगर इसमें 36 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, 36 फिजिक्स के अंदर, 36 केमिस्ट्री के अंदर, इट्स अराउंड 108 टोटल होता है. और मेरा एक दोस्त था जिसको 95 मार्क्स पे 96 परसेंटाइल आए थे. सो 108 मार्क्स में अराउंड 97-96 परसेंटाइल तो आपके कहीं नहीं जा रहे, इवन दो पेपर इज डिफिकल्ट और ईजी. डिफिकल्ट हुआ तो और ऊपर जाना ही है. तो ऑन एन एवरेज मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, आज की तारीख में अगर इतना अटेम्प्ट है, इतने मार्क्स आपने बना लिए, तो यू आर टू गुड. 108 नंबर कोई छोटी चीज़ नहीं होती है. नाउ अदर जो यूनिट्स है उसके अंदर भी अपन डिस्कस करें तो 7 ईयर्स के अंदर 23 क्वेश्चंस वेक्टर 3D से आए, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी से भी. विलो में आप चार्ट का ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक डाटा कलेक्शन ही है. बट फिर अपनी एक क्वेश्चन आता है कि यार करा क्या जाए, मतलब इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है. तो उसके लिए अपन ने ऑलरेडी देख लिया रोड मैप. वही रोड मैप को अपने को पर्टिकुलरली फॉलो करना है, उसी चीज़ को आप फॉलो अप करो तो आपको अच्छा खासा गाइडेंस भी मिल चुका है, एंड यू आर गोइंग टू डू इट अप. नाउ लेट अस कंपेयर बोर्ड सेक्शन जेईई मेंस सेक्शन. तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड्स के अंदर भी लगभग बहुत ही ढीला सा चैप्टर है, और सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जेईई मेंस के अंदर भी, ये पिछले 7 साल के टोटल कम्युनिकेटिव क्वेश्चन है. ओके, इसके अंदर भी ये बहुत ढीला चैप्टर पढ़ रहा है. जहाँ तक बात करें एलपीपी का, जो बोर्ड्स के अंदर एक हैफी अमाउंट ऑफ सेक्शन ले जा रहा है, बट इफ यू टॉक अबाउट जेईई मेंस, तो जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से लीनियर प्रोग्रामिंग इज नॉट द चैप्टर दैट यू शुड फोकस ऑन. दैट इज व्हाट आई वुड से. जहाँ तक बात है प्रोबेबिलिटी की, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज अ सॉर्ट ऑफ इजी चैप्टर. लुक, द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन जेईई मेंस इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज. एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है. सो फोकस ऑन दिस प्रोबेबिलिटी थिंग. ओके, वेक्टर इन 3D जितना यहाँ पर वेटेज है उतना की नहीं आपको कहाँ बैठ रहा है, बोर्ड्स के अंदर भी बैठ रहा है. लेकिन जब ये कैलकुलस वाला पार्ट देखेंगे तो आप देख पाओगे कि द सिमिलर ग्राफ इज देयर इन बोर्ड्स. दैट मीन्स क्या, जितना इंपॉर्टेंट बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से वो कैलकुलस वाला पार्ट है ना, उतना ही जेईई मेंस को लेकर है कैलकुलस वाला पार्ट. अब पर्टिकुलर चैप्टर को अपन किस तरीके से रेडी करेंगे, उसके लिए तो अपन सीरीज ला ही रहे हैं, तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं. डिपेंडेंसी है सेम, जो बोर्ड्स के लिए डिपेंडेंसी है वही मैथ्स के अंदर इसके लिए भी डिपेंडेंसी है. डिपेंडेंसी चीज़ें नहीं बदलती, बट रेटिंग्स वगैरह है जो भी है, इंपॉर्टेंस जो चैप्टर का है वो बदल जाता है. बट यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि यही इंपॉर्टेंस है. बट जब अपन बात करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस है, तो हो सकता है कि बोर्ड्स के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हो, बट उस चैप्टर के अंदर जेईई मेंस के टाइम पे कुछ और टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हो. तो वो चीज़ें अपन फर्दर इन आवर सीरीज विल डिस्कस. लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो अभी एक मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ. लाइक 11th का भी अपन ने डिस्कशन करा नहीं है, बट देन ऑल्सो अगर मैं 11th की बात करूँ तो लुक एट दिस थिंग. ओके, लुक एट दिस थिंग. दिस आर द फ्यू चैप्टर्स दैट यू शुड फोकस ऑन, है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि एक माइल्ड लेवल पे आते हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर साल, कुछ ना कुछ इनमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. तो मोटे मोटे तौर पर यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. ओके, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, यार इसका तो हर साल ही क्वेश्चन बनता है. लाइक स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, इसका भी पर्टिकुलरली हर साल क्वेश्चन आ रहा है. स्टैटिस्टिक्स, सेट एंड रिलेशन, ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, सेट रिलेशन थोड़ा वास्ट हो गया, बट फिर भी इसमें से क्वेश्चन बन ही रहा है. लाइक स्टैटिस्टिक्स में तो बन ही जाता है.
मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है ना. सो ये 11th के अंदर इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना. जब अपन 12th की बात करते तो 12th के अंदर तो ये है ही से, कैलकुलस अकेला इन सबका बाप है. उसका अंदर डिटर्मिनेंट्स मैट्राइसिस आ जाता है, वेक्टर 3D आ जाता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस. पीएनसी फॉर द मोस्ट दिस इज नॉट द टॉपिक, बट प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी पीएनसी से रिलेटेड भी आते हैं, तो उसको 11th से अपन इधर उठा के लेके आए. सो हैव अ फोकस. अभी अपने को क्या करना है, सारा प्लान आउट अपने को मालूम पड़ चुका है. तो अभी अपने को क्या करना है पता है, यहाँ से प्रिपेयर करना है. होता क्या है ना कि यार लोग मिस कर जाते हैं. लोग वो चीज़ मिस नहीं करते कि यार अपन ने प्रिपरेशन मिस कर दी या फिर अपन पढ़ नहीं पाए, अपने पास में नोट्स नहीं है, बट दे आर अनेबल टू प्लान आउट स्टफ्स. कुछ कुछ लोग होंगे जो 24 घंटे बस बुक लेके बैठ गए, 24 घंटे पढ़े जा रहे और वैसा सोचते कि यार 24 घंटे पढ़ने से रिजल्ट आता है. दैट्स नॉट व्हाट आई वुड से. ओके, आई हैव बीन थ्रू द फ्रेंड्स एंड आई हैव पर्सनल एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ. मैं तो खुद नहीं हो पाया बट स्टिल आई हैव एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ जिनको मैं एडमायर करता हूँ. जो लोग बहुत सारी चीज़ें अदर एक्टिविटीज़ में भी रहे, देन ऑल्सो देयर रिजल्ट वर लाइक 95% इन बोर्ड्स. ओके, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग दैट वन कुड अचीव और वन कुड इजीली गेट. इवन दो पीपल से कि हाँ बोर्ड्स के अंदर तो आसानी से, बट फिर भी 95 ऐसा मजाक नहीं होता है. आई माई सेल्फ गॉट 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट आई एम नॉट गिविंग माई एग्जाम्पल, आई एम गिविंग देयर्स, बिकॉज वो मुझसे भी ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थे. उन्होंने बहुत सारी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ को टाइम दिया, बट देन ऑल्सो वो चीज़ कर गए. क्यों? क्योंकि उनके पास में टाइम मैनेजमेंट था. होता क्या है ना कि यार पर्टिकुलरली आप बस बुक लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते जाओ और लेक्चर्स देखते जाओ, ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाती. आप बस वहाँ पर अपना प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, अपन गए और फिर बस पोर्टल पे वो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, बस हाँ क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं होएगा. यू नीड टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ. जो ऐसा बोलते हैं ना कि यार ये 2 साल बस पढ़ लो, यार नो वन नोज कि 2 साल बाद में क्या होने वाला है, बट यू नो दैट एट योर प्रेजेंट दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द प्रेजेंट नो वन इज गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम यू. ओके, सो व्हेन you are going to prepare your roadmap, your own roadmap, by listening to all this data and understanding all this data, जब आप हर चीज़ कर लो तब एक चीज़ निकालना, पता है क्या? वो चीज़ निकालना आप अपनी फैमिली के लिए टाइम. क्योंकि कोई पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी फैमिली है. फैमिली को टाइम दो, है ना. आधा घंटा, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि आप 4 घंटे एक साथ बैठने की जगह क्या करो, 1 घंटा आप पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो. तो उससे क्या स्ट्रेस नहीं होएगा. 10 मिनट में क्या करो, गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, बहुत सारी और भी चीज़ें जिससे आप खुश हो सकते हो. यार थोड़ा सा उठ लिए, जगह से घूम फिर लिए, उससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है. पढ़ना ही है तो इस तरीके से पढ़ो ना कि फैमिली वाले भी खुश रहे, अपन भी खुश रहे. थोड़ा बहुत लाइफ में मज़ा भी चाहिए. मज़ा इन द सेंस सब समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग कहाँ जा रहा है, तुम वही कर सकते हो. बट मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्रिपेयर सिर्फ रट्टे मार के नहीं होता है. यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली. ओके, सो अभी ये जो भी डाटा निकाला है, जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, समझाया है, वो सब यहाँ बैठा लेना. ओके, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली थ्रू आउट दिस थिंग. ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीटली फैमिली को टाइम दो, क्योंकि हो सकता है कि तुम आज फैमिली को टाइम दे रहे हो, शादियों में जा रहे हो, मज़े कर रहे हो, है ना, दोस्तों को टाइम दे रहे हो, बट एट द एंड जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन ये सारी चीज़ें कोई कंसिडर नहीं करेगा कि हाँ यार तू तो हमारे साथ में था, या तू तो यार हम ही तो लेके गए थे. नो, योर पेरेंट्स विल से कि हाँ हम तो तेरे को शादी में लेके गए थे, बट दे विल डेफिनेटली से 5 दिन की तो शादी थी और 4 शादी तो तूने अटेंड करी है. तो जिस दिन फेलियर आया ना, उस दिन वो तुम्हारा खुद का होगा. बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा तुमको, तभी जाके तुम सक्सेसफुल बनोगे, तभी जाकर तुम इस चीज़ को कॉन्क्यूर कर पाओगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से एट लास्ट कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर तुमको मेंटरशिप चाहिए हो, लाइक वी हैव अ ह्यूज टीम, पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर वाइज हमारे लिए टीम बैठी हुई है. इफ़ यू नीड एनी हेल्प और एनी मेंटरशिप दैट इज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर टॉपिक और समथिंग, यू कैन विजिट अवर गुरु घंटाल टीम, gurugantal.godaddysites.com, है ना. वहाँ पर एक 1-to-1 मेंटर वाला सेक्शन है, वहाँ पर आप देख सकते हो आवर चार्जेस एज वेल एज द वे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट ऑल टू यू. आपके जो सॉल्यूशंस है टॉपिक वाइज आपको समझना है, आपके डाउट्स है उनको सॉल्व करना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेशंस, यू कैन गो ओवर देयर एंड इन एनी नीड ऑफ एनीथिंग. क्या हम यार भैया एक काम करो, या सर एक काम करो, आप हमको पर्टिकुलरली इस टॉपिक की वीडियो बनाकर भेज दो यार, ये वीडियो मतलब ये टॉपिक हमसे हो नहीं पा रहा है, इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करें.
जस्ट मेल अस, मेल आईडी आपको दे दी गई है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें लग रही है लाइक मेंटली सपोर्ट या किसी एक चीज़ को लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए हो कि यार भैया इस चीज़ को कैसे कॉन्कर करें या इस चीज़ को कैसे करें, सो प्लीज़ मेल अस। बिकॉज ये सारी चीज़ें ना, डोंट वेट फॉर द टाइम कि एकदम लास्ट मोमेंट आएगा उसके बाद में अपन सोचेंगे कि यार हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ओके, डोंट डू दिस। जो भी है आज है, ओके, बाकी सब काम काज है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फ्रॉम गुरु घंटा टीम फॉर वॉचिंग कंटेंट। आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस ऑल थिंग्स, बिकॉज यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड वी नीड कि ये जो मेहनत है ये हर एक बच्चे तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।